So basically we will be talking about three kinds of mirror: plane mirror, concave mirror, convex mirror. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की. स्लाइड शो दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके. Yes. तो जब प्लेन मिरर में इमेज बनती है, इमेज कैसी होती है? द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब क्या है वो अच्छे से समझ लो. सो व्हेन आई से इरेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा था तो आपका इमेज भी ऐसा ही होगा. इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज. अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसा होता तो मैं इसको बोलूंगी दैट द इमेज इज इन्वर्टेड. मतलब समझ में आ रहा है इरेक्ट और इन्वर्टेड का? मैम हाँ बोलो सिद्धार्थ. इरेक्ट का मतलब बेसिकली सेम हुआ ना, सेम टू सेम इमेज. सेम अपसाइड डाउन नहीं. सो इफ आई अगेन वांट टू शो यू, तो आपका ऑब्जेक्ट भी ऐसा था और इमेज भी ऐसा था तो ये इरेक्ट है. लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज ऐसा बना अपसाइड डाउन तो आप उसको बोलेंगे कि इमेज इन्वर्टेड है. ठीक है. तो यहाँ देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये जो बना ये इमेज है. पॉइंटर ले लेती हूँ मैं. ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है. आप देखेंगे दोनों इरेक्ट हैं, दोनों सेम साइज हैं, isn't it? And then जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वही डिस्टेंस ऑफ इमेज है. अगर आप एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो पहली बात तो आपका सर ऊपर और पाँव ऊपर और सर नीचे ऐसा नहीं दिखता है ना? आप ऐसे खड़े हो तो ऐसे ही दिखते हो. अगर आप पीछे जाते हो तो इमेज भी पीछे जाती है. सो द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एंड इट इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस. अच्छा, इमेज कैसी है? वर्चुअल है. अब दो चीजें होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. तो रियल इमेज का मतलब होता है व्हेन द इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. तो यहाँ पे कोई स्क्रीन तो है नहीं, सिर्फ मिरर ही है. लेकिन अगर मैं एक पेपर रखती तो मुझे उस पे इमेज दिखता क्या? मुझे उस पे इमेज नहीं दिखता. तो वो जो इमेज है वो वर्चुअल है. वर्चुअल मतलब वो है नहीं एक्चुअली में, वो सिर्फ दिख रहा है. ठीक है. जैसे आजकल का वर्चुअल वर्ल्ड होता है. क्या क्या खेलते हैं आप लोग वर्चुअल वर्ल्ड में? कौन सी गेम्स खेलते हैं? फ्री फायर, पबजी. पबजी इज बैक है ना? फौजी है, फौजी. कौन सी? फौजी. फौजी. अच्छा, नेशनलाइज्ड वर्जन भी आ गया. फौजी, सही बात है. हम लोग बहुत सालों पहले खेलते थे मारियो और एलिस ग्रीन फिंगर्स. हम कुछ अच्छा सीखते थे उससे, गोलियां चलाना नहीं सीखते थे. एनीवे, सो वर्चुअल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. और जब रियल इमेज मिलेगी तो आपको पेपर पे, स्क्रीन पे इमेज दिखेगी. दूसरा, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. क्या मतलब है बताओ लैटरली इन्वर्टेड का? What do you mean when you say that the image is laterally inverted? शीशे में जब देखते हो कौन से लेटर्स हैं जो आपको सेम दिखते हैं और कौन से लेटर्स हैं जो आपको डिफरेंट दिखते हैं? हम आई सेम लगता है. आई सेम लगता है और एल उल्टा लगता है. एल 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 उल्टा ए लगता है. भी तो वो ए भी सेम लगता है. ए बी सी. करेक्ट. अगर आपने देखा होगा जो व्हीकल्स होते हैं जैसे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस कैसा लिखा होता है? हमें उल्टा दिखता है उसमें. हाँ, तो वो वाला जो उल्टा है ना वो लैटरल इन्वर्जन है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आर ऐसा है तो मिरर में आपको ऐसा दिखेगा. राइट. और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? पी. सो दिस इज लैटरल इन्वर्जन. राइट. जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग सीक्रेट लेटर्स लिखते थे. उसमें हम ऐसे शीशे में देख के कोड लैंग्वेज में लिखते थे कि अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, शीशे में देखोगे तो सही मैसेज दिखेगा. आप लोगों ने की है या नहीं ये सब दतिंग? नहीं नहीं की है. सही, अच्छे बच्चे हैं आप लोग. अच्छा चलो, अब फटाफट बता दो मुझे प्लेन मिरर में जो इमेज मिलेगी वो कैसी होगी? कैरेक्टरिस्टिक बता दो इमेज.
सेम Same size. सेम डिस्टेंस Virtual. वर्चुअल हमें अंडरलाइन लैटरल Lateral. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये तो बात हो गई प्लेन मिरर की। आप सबके घर में प्लेन मिरर होगा, एक बार चेक कर लेना कि जो भी मैंने बोला है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर कर्व्ड मिरर्स होते हैं। आपने देखे हैं ऐसे मिरर्स? यहाँ पे बड़ौदा में कमाटी बाग में है, फिर किसी किसी म्यूजियम में, साइंस अम्यूजमेंट पार्क में होते हैं। हैव यू सीन सच मिरर? यस और नो? नहीं मैम। No मैम। तो सबके घर में चम्मच चमचा कुछ है? हाँ मैम। हाँ मैम, देखा हुआ है मैम, वो सब मोटा मोटा दिखता है। हाँ, एकदम जो नया वाला होगा ना, नया वाला स्टील का चम्मच ले लेना या चमचा ले हाँ लेना। समझ। तो ऐसा वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, अभी मेरा वीडियो आपको दिख नहीं रहा है, ये जो है ये कॉनकेव है, जहां खड्डा होता है वो कॉनकेव है, और ये जो पार्ट है ये कॉन्वेक्स है। समझ में आ गया? तो अगर आप एक शाइनिंग स्पून लेके उसके कॉनकेव पार्ट में अपना इमेज देखोगे और कॉन्वेक्स पार्ट में अपना इमेज देखोगे तो वो अलग दिखेगा, प्लेन मिरर जैसा नहीं दिखेगा। अब ये स्फेरिकल मिरर बना कैसे? ऐसा सोचो कि एक स्फीयर था, पूरा गोला था, उसको मैंने काट लिया, तो मुझे उसमें से दो तरह के मिरर्स मिल सकते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखो, कॉन्वेक्स के लिए हमेशा क्या याद रखना? इडली। कैसी होती है इडली? टेस्टी होती है। हाँ, एंड डोरा केक भी रख सकते हैं। सॉरी, डोरा केक? डोरा केक, डोरा केक। हाँ, डोरा केक अब मुझे याद नहीं है कैसा, ऐसा ही शेप होता है उसका? हाँ मैम, इडली जैसा होता है। ओके, देखा तो है मैंने बहुत ज्यादा डोरेमोन, पर डोरा केक पे इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इडली कॉन्वेक्स है, और कॉनकेव कैसे याद रखोगे? केव याद रखना, केव मतलब खड्डा, ये। सो दिस इज कॉनकेव, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। अच्छा, तो कॉनकेव का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स। तो यहाँ पे और कॉन्वेक्स में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दोनों में इनवर्ड्स बोल दिया इन्होंने। ये जो होगा ये होगा आउटवर्ड, ठीक है। तो एक डिफरेंस तो कॉन्वेक्स कॉनकेव का ये हो गया। तो इसमें से ये वाला जो है, ये देखो, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कॉनकेव है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो ये कॉन्वेक्स है। क्लियर? कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यस और नो? यस मैम। यस Yes, अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका मैंने अभी आपको मतलब नहीं समझाया है। प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, ये इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो क्या हुआ, लाइट रेज आई, ठीक है। नाउ यू नो दैट लाइट रेज ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। तो इन केस ऑफ concave mirror, what happens when the light rays are incident on the mirror? देखो क्या होता है, वो जो लाइट रेज है दे आर रिफ्लेक्टेड बैक, और ये सारी लाइट रेज जाके एक ही पॉइंट पे मिल गई। आपने देखा ये सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे मिल गई, यस और नो? यस मैम। ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो जब सारी पैरेलल लाइट रेज दे आर मीटिंग एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम ऐसे मिरर को बोलेंगे इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो गई है। ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। सो व्हाट हैपेंस इन द कॉन्वेक्स मिरर? देखो, ये जो लाइट रेज है दे डोंट मीट एक्चुअली, क्योंकि वो तो वापस फेंक रहा है, पीछे की तरफ फेंक रहा है उसको, तो ये क्या हो रही है, ये डाइवर्ज हो रही है। सो हियर द लाइट रेज आर डाइवर्जिंग, they don't meet at a common point, but
इफ आई एक्स्ट्रापोलेट देम, देखो अगर मैंने इसको ऐसे एक्स्ट्रापोलेट किया, आगे ले गई मैं इसको, तो दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, पर वो पॉइंट कहाँ है? द पॉइंट इज बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे द पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब समझ में आ रहा है? यस मैम। तो जो आपका कॉन्केव मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है, और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसा है? डाइवर्जिंग मिरर है। यहाँ पे कन्वर्ज डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? देखो, कन्वर्ज का मतलब होता है एक ही जगह पे मिल जाना, और डाइवर्ज का मतलब होता है उस जगह से दूर फेंकना। जैसे देखो ये जो रेज है ये दूर जा रही है ना एक दूसरे से, they are moving away from each other and these are moving towards each other। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। समझ आ रहा है सिद्धार्थ? हाँ मैम। यहाँ पे भी वो रेस कन्वर्ज मैम होती है। हाँ बोलो। मुझे प्रिंसिपल एक्सेस नहीं समझ में आया। मैंने समझाया ही नहीं प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं, जहां पे ये रेस कन्वर्ज हो रही है वो पॉइंट को बोलते हैं फोकस। मेरा बहुत ही फेवरेट वर्ड है ये। सो फोकस मतलब जहां पे सारी एनर्जीज जाके कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है, ठीक है। सो यहाँ पे फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर और यहाँ पे फोकस इज बिहाइंड द मिरर, और एक्चुअली तो फोकस है ही नहीं। रेज आर नॉट मीटिंग, we have extrapolated them and then we allowed them to meet। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है अब बताऊंगी मैं। तो मिरर से रिलेटेड थोड़ी टर्म्स हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो मिरर है ये एक स्फीयर में से बना है, वो स्फीयर का एक सेंटर होगा, तो वो जो सेंटर है स्फीयर का उसको आप बोलेंगे सी। सी का मतलब यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आई बात आपको? देखो ये वाला जो मिरर है ना, एक्चुअली स्पीकिंग दिस मिरर हैज बीन मेड फ्रॉम अ स्फीयर। ये उसका पूरा स्फीयर है, गंदा सा सर्कल बनाया है मैंने, चला लेना ऐसे। ओके तो ये जो मिरर है ये एक सेंटर में से बना होगा। एक्चुअली ये सपोज मैं ऐसे बना देती हूँ, ये बहुत गंदी ड्राइंग है, मैं दूसरी अच्छी बनाती हूँ। मेरे पास एक स्फीयर था, अब ऑब्वियसली वो स्फीयर का एक सेंटर भी रहा होगा ना, ये उसका सेंटर है। अब इसमें से मैंने मिरर में से एक टुकड़ा काट लिया। कैसे काट लिया? ऐसे काट लिया। तो नाउ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट दिस पार्ट, ओनली अबाउट दिस पार्ट। पर फिर भी ये जो सेंटर है वो तो रहा ही, तो ये जो सेंटर है इसको हम बोलेंगे सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब है स्फीयर, जहां से मैंने ये मिरर बनाया है। समझ में आया आपको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर आता कट गया है ना, तो फिर सेंटर कर्वेचर का काम क्या है? अब काम है क्योंकि जब हम इसकी इमेजेस बनाएंगे ना तब वो काम आएगा, तो तब आपको पता होना चाहिए कि ये सी कहाँ से आ गया। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? बढ़ो मैम। ओके अब ये जो स्फीयर है इसका एक रेडियस भी होना चाहिए ऐसे। इस रेडियस को बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलोगे? बोलो। रेडियस ऑफ। इसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, तो दो चीजें हमने सीखी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये सी, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर अभी यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस को क्या बोलोगे?
CP is equal to radius of curvature. समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes, ma'am. तो बड़ी C से लेके P तक रेडियस हुई ना? C से लेके P तक रेडियस है. एक्चुअली ना ये जो स्फीयर है ये बहुत अच्छे से बनाया नहीं है, बट हाँ मैं क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर में बहुत बाहर है उसमें. बहुत बाहर है उसके. करेक्ट, सही कहा आपने. तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर ली, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर ली. अब हम बात करेंगे पोल की. अब हमको पूरा स्फीयर नहीं देखना है, ठीक है, हमको खाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखना है. सो पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. इफ आई पुट इट मोर नाइसली, आई शुड बी सेइंग दैट इट इज, ये वाला जो है जैसे यहाँ पे, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट. अब मुझे पूरे स्फीयर से कोई लेना देना नहीं है. ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर ये है. सो दिस इज नोन एज पोल. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमने अभी तक 3 चीजें सीखी. एक हमने सीखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा सीखा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरा देखा पोल. नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. कौन सी वाली लाइन है ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा आपका पोल. तो ये जो लाइन है CP, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है और प्रिंसिपल एक्सिस भी वही लाइन है, ठीक है. अब ये बात ध्यान रखना, CP जो है वो लाइन सेगमेंट है और प्रिंसिपल एक्सिस XY वो क्या है? लाइन है. What is the difference between line segment and line? Line segment has two definite endings, one from the start and one from where it ends. And line does not have a specific point where it starts from or ends. Very good. The line can be extended unlimited. तो लाइन तो लंबी लंबी होती जाएगी. When I say radius of curvature वो उतना ही है, उसको मैं मेजर कर सकती हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है. लाइन को मैं मेजर नहीं कर सकती. ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया आपको? बच्चों नहीं समझ Yes, आया yes, तो ma'am. बोलना, मैं फिर से समझाती हूँ. आ गया. ओके, ग्रेट. अब मैंने आपको बताया था कि जब कॉनकेव मिरर होगा तो सारी रेज एक ही जगह पे जाके इकट्ठी होगी. कहाँ इकट्ठी होगी? प्रिंसिपल एक्सिस पे. अब प्रिंसिपल एक्सिस तो इतना बड़ा है, गंदा सा प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया मैंने. प्रिंसिपल एक्सिस तो इतना बड़ा है, लेकिन जो सारी रेज है वो कहाँ कन्वर्ज हो रही है? एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है. करेक्ट. तो वो वाला पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे सारी रेस कन्वर्ज हो रही है उसको बोलेंगे फोकस. क्या बोलेंगे? Focus. फोकस बोल लो या प्रिंसिपल फोकस बोल लो, एक ही बात है. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ. क्या बोलेंगे उसको? फोकल लेंथ. Focal length. एक बार और डेफिनेशन देख लेते हैं. I want Siddharth to read about principal focus. In a concave mirror, rays of light parallel to the principal axis after reflection meet at a point on the principal axis called principal focus. And in a convex mirror, rays of light parallel to the principal axis after reflection get diverged and appear to come from a point on the principal axis behind the mirror called principal focus. Okay, Shlok, can you read what is focal length? Yes, ma'am. Focal length is the distance between the pole and the principal focus F. In a spherical mirror, the radius of
curvature is twice the focal length. अच्छा, तो ये जो R is equal फॉर्मूला to है, 2f or f. ये जो फॉर्मूला है इसको सब लोग याद रखेंगे. R is equal to 2f, or I can say f is equal to r by 2. What is f? And focus. Focal length. What is f? Focal length. Focal length. अगर मैं कैपिटल F लिखूं तो वो फोकस होगा, अगर मैं स्मॉल f लिखूं तो वो फोकल लेंथ होगा. ठीक है. एंड व्हाट इज r? Radius of curvature. करेक्ट. तो ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना, r is equal to 2f. I hope all these equations, all these definitions are clear. The diagram is clear as well. अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ स्फेरिकल मिरर. सो हमने ये देख लिया कि जो कर्व्ड मिरर्स हैं उससे रिलेटेड कौन सी टर्म्स हैं. मेनली हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल की. अब यहाँ पे देखो डायग्राम्स बनाए हुए हैं दो. आप मुझे बताओ ये वाला कौन सा मिरर है? विच मिरर इज दिस? Concave. Concave. ये है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स. Convex. अब यहाँ पे एक चीज का हमेशा याद रखना, ये जो C है, ये C है, दिस इज R, and R is always equal to what? R is always equal to 2F. ठीक है. F. तो जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हो, आपको मेरे साथ ड्रॉ करना है. कल से पेंसिल, स्केल, राउंडर, इतनी चीजें लेके बैठना. ठीक है, क्योंकि हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे. तो आप क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे. सपोज मैंने एक लाइन बनाई, लेट अस से मैंने उसको बनाया 6 सेंटीमीटर का. तो मैं क्या करूंगी, एक्चुअली आई हैव टू टेक अ राउंडर, कंपास बोलते हैं जिसको. तो मैं 3 सेंटीमीटर का रेडियस लूंगी. पहले मैं 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाऊंगी. यहाँ पे मैं 3 सेंटीमीटर ऐसा मार्क कर लूंगी और फिर 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आई विल मेक द मिरर. समझ में आया? फिर से समझा रही हूँ क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक अ स्केल, मेक अ 6 सेंटीमीटर लाइन. उसके बाद जस्ट मार्क अ पॉइंट विच इज एट 3 सेंटीमीटर. बेसिकली आपको इसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है. तो ये हो गया C, ये हो गया F और ये हो गया P. FP मतलब 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आपको इस तरह से एक लाइन बनानी है. आपकी जो नोटबुक है उसमें सिंगल लाइन होती है, तो 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे. इतना बड़ा कर्व आप बनाएंगे. ऑलवेज ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट में आपको बता रही हूँ. और रे डायग्राम हमेशा कहाँ बनाएंगे? पेज के सेंटर में बनाएंगे. ठीक है, इतना समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes. तो मैंने 2 डायग्राम्स बनाए, एक बनाया कॉनकेव और एक बनाया कॉन्वेक्स. अब देखें क्या होता है. यहाँ पे हम रेज बनाएंगे ताकि हमको पता चले कि इमेज कहाँ मिलता है. सो ये गई मेरी एक पैरेलल रे. आप ध्यान रखना, ये रूल है हमेशा. इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, CP इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. तो मैंने एक रे बनाई which was parallel to principal axis. तो हमेशा if the ray is parallel to principal axis, after reflecting it will pass through focus. वो हमेशा ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि वो फोकस से पास होगी, ये पॉइंट से हमेशा पास होगी. You can never ever have a reflected ray like this. ऐसी रे कभी भी नहीं मिलेगी कि जो फोकस से पास ना हो. ऐसी भी नहीं मिलेगी, ऐसी भी नहीं मिलेगी. हमेशा कैसी रे मिलेगी? ऐसी. कब? जब आपकी इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस.
ये बात समझ में आई आपको? मैम दोनों में कन्वेक्स और कन्वेक्स, सॉरी, दोनों कन्वेक्स और कन्वेक्स में होगा ऐसे ही? हाँ, अभी हम दोनों। एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। समझ आ गया? यस मैम। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स। लेकिन देखो कॉन्वेक्स तो डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये मेरी इंसिडेंट रे थी। आप बता सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी? क्या वो ऐसी जाएगी? विल द रिफ्लेक्टेड रे गो लाइक दिस? No. स्ट्रेट लाइन में जाएगी। No, ma'am. ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, वो जाएगी ऐसे। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। ओके, हाँ सो व्हाट हैपेंस टू द रिफ्लेक्टेड रे? रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जाएगी। तो देखो यहाँ पे भी इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास नहीं हुई। पर क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये डाइवर्जिंग थी, लेकिन अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करूंगी तो वो पक्का फोकस से पास होगी। देखो हुई ना फोकस से पास? समझ आया आपको? तो कॉन्केव में इट विल पास थ्रू फोकस और कॉन्वेक्स में इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस इफ यू एक्सट्रापोलेट द लाइन। इतना क्लियर सबको? Yes. ओके, तो वो था पहला रूल। अब हम दूसरा रूल, जो पहला रूल था ना उसका कन्वर्स ट्राई करेंगे अब। तो दूसरा रूल क्या है? इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी। किसको पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस को। समझ आया? सीपी। I Yes. want somebody to read this so that it becomes even more clear. आयुषी पढ़िए। In a concave mirror, a ray of light passing through the focus after reflection goes parallel to the principal axis. In a convex mirror, a ray of light directed towards the focus after reflection goes parallel to the principal axis. देखते हैं कॉन्वेक्स में क्या होता है। लेट अस सी। सो दिस इज द रे विच इज गोइंग थ्रू फोकस, पर आप फोकस तक उसको पूरी बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो अब मुझे डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो रे फोकस तक तो पहुंच ही नहीं रही है। तो देखो ये रे बाद में कहाँ हो जाएगी? ये रे ना यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और कैसे रिफ्लेक्ट होगी? It will be reflected in the manner that it becomes parallel to principal axis. समझ में आ रही है ये बात? Yes. ये था सेकेंड बेसिक रूल। एक तीसरा भी बेसिक रूल है, वो भी समझ लेते हैं। If the ray is passing through center of curvature, तो वो जैसी गई है ना वैसी वापस आएगी। देखो अगर वो इस डायरेक्शन में गई थी तो वो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में वापस आएगी। ऐसा कब होगा? जब वो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। सेम चीज यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे ये पूरी नहीं दिखाएंगे, हम डॉटेड लाइन करके दिखाएंगे। सो इफ इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम एग्जैक्टली द सेम डायरेक्शन, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो। समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please, can you please read this? Keith, are you there in the meeting? Yes, ma'am. Read. Concave, yes, ma'am. No. Concave mirror, a ray of light passing through the center of curvature after reflection is reflected back along the same
direction. In in a in a convex mirror, a ray of light directed towards the center of curvature after reflection. What happened, T?